Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 26/8/2024। सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस। नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज अकॉर्डिंग टू नीड। और लास्ट वन, 45 डिग्री एंगल इज मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं कि आप क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा, यानी यहाँ पर हम टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज का टॉपिक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन आफ्टरवर्ड्स आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और जो टॉपिक आपने ब्लैक बोर्ड पर छोड़ रखा है वहाँ टॉपिक लिख दीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब समझ लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती क्या है। टीचर के लिए यह ब्लैक बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक टीचिंग एड होता है जिसके थ्रू वो स्टूडेंट को जो है क्लास में समझाता है। अब उस ब्लैक बोर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से यूज़ किया जाए क्लासरूम के अंदर कि स्टूडेंट की लर्निंग बहुत बेटर हो, तो इस स्किल के अंदर हम लोग ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है ये सीखते हैं। अभी आपको और डिटेल में समझ में आएगा जब आप प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है। पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नेक्स्ट में जो पीपल्स रिस्पॉन्स, फिर जो है ब्लैक बोर्ड वर्क, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ नंबर हम लोग लिखेंगे। लेकिन अभी आपको एक काम और करना है कि 3rd पेज के ऊपर आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर लगा लेना है इस तरह से, और वहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी है और उस पर लिखने के लिए आपको एक सिल्वर पेन चाहिए होगा। और जो एंट्रीज़ हमने जो है स्टार्टिंग में लिखी थी, यानी डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर नेक्स्ट हमने क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन लिख रखा था, आपको वैसे ही लिख देना है। और यहाँ पर भी आपको टॉपिक लिख देना है और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है जो टीचिंग पॉइंट लिया है वही हमारा टॉपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है। और पीपल टीचर्स क्या करेगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। आपको क्लासरूम में जाना है, स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी नॉर्मली कैनॉट सी बाय आर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब आप इतना पार्ट एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट जो है इसको सुन रहे होंगे, वो शोर नहीं मचा रहे होंगे। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क के ऊपर हमको क्या दिखाना है, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी नॉर्मली कैनॉट सी बाय आर नेकेड आई। क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वही लिखते हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। और फिर जो कंपोनेंट्स हैं हमने यूज़ किए हैं 1, 2 एंड 3। अब नंबर 1 कंपोनेंट क्या है, स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब देखिए नॉर्मली आपको यहाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने ब्लैक चार्ट पेपर लगा रखा था 3rd पेज के ऊपर, अब वहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमेशा ब्लैक होता है। और आजकल हम लोग वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्लैक बोर्ड ही का यूज़ करेंगे, यानी ब्लैक चार्ट का ही यूज़ करके दिखा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी नॉर्मली कैनॉट सी बाय आर नेकेड आई। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो स्पेसिंग है लेटर के बीच में, देखिए आपको क्लियरली जो है वर्ड समझ में आ रहा है। दोज लिखा हुआ है THOSE लिविंग, तो आपको जो है स्पेसिंग एकदम प्रॉपर नज़र आ रही है यहाँ पर, कि कहीं पर भी जो है स्पेसिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है या बहुत ज़्यादा है, तो स्पेसिंग प्रॉपर है यहाँ पर। वर्ड्स देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं, वर्ड्स के बीच में क्योंकि जो है प्रॉपर गैप हमने दे रखा है। और लाइन्स के बीच में देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स के बीच में भी अच्छा खासा गैप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स एकदम क्लियर है, ताकि आपको वर्ड्स, लेटर और लाइन्स एकदम क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट देख लेते हैं, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी।
अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई डायग्राम तो बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम भी बनाते हैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ लेटर्स, आप देखिए तो लेटर्स एकदम क्लियर हैं, आपको आसानी से पढ़ में आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप एकदम क्लियर वर्ड्स लिखिएगा और उनका साइज़ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स हैं या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जितनी बड़ी क्लास होगी उसी हिसाब से आप उसके साइज़ को मैनेज कर लीजिएगा, ताकि जो लास्ट बेंच पर बच्चा बैठा हो उसको भी आपके वर्ड्स एकदम क्लियर नज़र आने चाहिए, उसके लेटर्स एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर लेटर्स क्लियर नहीं होंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 कंपोनेंट, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो हमें जो अंदाज़ा नहीं हो पाता है, तो हमारी जो है राइटिंग जो हो जाती है एकदम तिरछी हो जाती है। तो जो एंगल बनने लगता है ना, वो नहीं बनना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए। देखिए मैंने कोशिश करी है स्ट्रेट लाइन में लिखें, हो सकता है थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा, लेकिन आप ऐसी गलती कतई मत करिएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखिएगा, नहीं तो स्टूडेंट भी आपको कॉपी करते हैं, वो वैसे ही देखकर जो है वो भी तिरछा लिखना शुरू कर देंगे। तो आपकी जो है राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं पर जो तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। तो यही है 3rd कंपोनेंट। तो अभी तक हमने 1, 2 एंड 3 कंपोनेंट यूज़ कर लिए हैं। अब आप फर्दर एक्सप्लेन करिएगा, स्टूडेंट की तरफ टर्न अराउंड करिएगा। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, और फिर आपको इस तरह से दिखा देना है 4 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से एक रे डायग्राम आपको बनाना है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, कंपोनेंट 4, 5 एंड 6। 4 क्या है, क्लीनलीनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। तो समझने के लिए हम लोग फिर से ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा। तो 4 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको इस तरह से जो है एक रे डायग्राम आपको बना के दिखा देना है स्टूडेंट को, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, सम एल्गी। तो 4th कंपोनेंट है क्लीनलीनेस ऑन ब्लैक बोर्ड। अब आप देखिएगा मैंने ऊपर भी जो लिखा है, नीचे भी लिखा है, जितनी भी एंट्रीज भी जो फिलअप करी है वो एकदम क्लियर कट है, स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप उससे ब्लैक जो है अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे एकदम क्लीनलीनेस यानी एकदम क्लीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं पर जो है आप जब लिख रहे हो तो कहीं पर पता चला चौक के निशान इधर लगे हुए हैं, या कोई पहले का लिखा हुआ वर्ड है सही से मिटा नहीं है, आप उसी के ऊपर लिखे हुए हैं, तो डबल राइट जो है राइट ओवर नहीं होना चाहिए कि आप वर्ड के ऊपर वर्ड लिखे पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, एकदम ब्लैक बोर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि वर्ड्स और लेटर्स उसको क्लियर कट नज़र आ जाएँ। तो क्लीनलीनेस ऑन ब्लैक बोर्ड, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब 5th कंपोनेंट देखते हैं, वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखिए मैंने जितना एक्सप्लेन किया है वो सब कुछ हमने नहीं लिख दिया है। मैंने क्या किया है, एक छोटी सी डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, और मैंने जो ग्रुप्स बताए हैं, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप्स हैं, उसको मैंने एक रे डायग्राम की तरह उसको दिखा दिया है छोटा सा, ताकि स्टूडेंट बस देखे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसके 4 ग्रुप्स ये होते हैं, तो उसको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। ज़्यादा आप लिखेंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट बात ये होती है कि ब्लैक बोर्ड पर ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स ही लिखे जाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ जब हम कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम ब्लैक बोर्ड पर आप दिखाइएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स ही आप उसको हाईलाइट करिएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। फिर लास्ट कंपोनेंट क्या है, 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि 45 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाता है, कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा खड़े हो जाते हैं 45 डिग्री एंगल पर, तो और फिर आप लिखना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने नहीं आती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एकदम ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाएगी तो स्टूडेंट जो आप लिख रहे होंगे, स्टूडेंट इसको देख नहीं पाएगा, और फिर क्या करेगा कि वो दाएं बाएं से देखने की कोशिश करेगा, जिससे क्लास डिस्टर्ब होगा। तो इससे आपको भी एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्रॉस होकर लिख रहे होते हैं 45 डिग्री एंगल पर, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं क्लास में, तो उस पर भी आपकी नज़र होती है, तो स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि टीचर मुझे देख रहे हैं, तो वो क्लास के अंदर कोई ऐसी न्यूजेंस या कोई शरारत नहीं करते हैं। तो आपकी नज़र भी रहती है और स्टूडेंट भी ब्लैक बोर्ड प्रॉपर देख रहा होता है, क्योंकि एकदम सामने से जो है आप लिख रहे होंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तिरछा खड़े हो जाएं, यही होता है 45 डिग्री एंगल इज मेड वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त आप थोड़ा सा तिरछा खड़े हों और तब लिखें, ताकि ब्लैक बोर्ड क्लियर नज़र आए स्टूडेंट को।
तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब एक 4th पेज के ऊपर आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आपको इस तरह से बना के छोड़ देना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 दे रहे हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पर 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे लिख देंगे सुपरवाइज़र, इसलिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।